नमस्कार, न्यूज़ सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मालिक। इंडिया गठबंधन महिला आरक्षण बिल को लेकर एक तरीके से सहमत दिखाई दे रहे। समाजवादी पार्टी अपने पहले रुख कायम करते हुए ओबीसी आरक्षण की बात कर रही थी, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने पिछले रुख से इधर ओबीसी दलित आरक्षण पर जोर दिया। दोनों पार्टियों की मांग है कि इस महिला आरक्षण में कोटा विद इन कोटा दिया जाए। हालांकि जब इस मुद्दे पर राज्यसभा में जयंत चौधरी बोले, उन्होंने अपने संबोधन में इसको लेकर एक शब्द तक नहीं बोला। उन्होंने अपने संबोधन में ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई मांग नहीं की, कोई बयान नहीं दिया। लेकिन जो इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां हैं, अगर हम कांग्रेस की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टी ओबीसी आरक्षण को लेकर बयान देती आई है। उन्होंने बिल का समर्थन जरूर दिया है, लेकिन ओबीसी जो आरक्षण है उसको लेकर भी उसकी मांग की है। लेकिन जयंत चौधरी ने इनके अलावा ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई शब्द नहीं बोला। आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल को सदन के पटल पर रखा और 27 साल पहले इस बिल को सदन में पास कराकर कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी। और अब तब से अब तक कई बार इस बिल को विरोध की आवाजें सुननी पड़ी। हालांकि इस बार उम्मीद है कि ये बिल पास होगा और ये पास हुआ और कानून भी बना, लेकिन विरोध भी हुआ। मतलब 2 वोट पड़े हैं विरोध में, लेकिन इस बिल का समर्थन किया है। लेकिन साथ ही साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इसके लेकर कई तरह की मांगे भी उठाई है। सपा और आरजेडी इस बिल के विरोध में पहले भी थे, इस बार उनका विरोध एक मांग में बदल गया। आरजेडी नेता और बिहार की पूर्व सीएम रही राबड़ी देवी ने आरक्षण के अंदर आरक्षण का मुद्दा उठाया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी कुछ इसी तरह की बात की और अपनी मांग रखी। इसके बाद सिलसिलेवार ऐसी बातों को ऐसा रेला बनाने लगा। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने नए सदन में पहले से ही असत्य से अपनी शुरुआत की। जब जनगणना और परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिना लागू हो ही नहीं सकता, तो इस प्रक्रिया में वर्षों लग जाएंगे। तो बीजेपी सरकार को इस तरह की झूठ नहीं बोलने की जरूरत क्या है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार की मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं है, वो सिर्फ चुनावी जुमले के तहत महिला आरक्षण के नाम पर धोखा दे रहे हैं। लेकिन संसद में अपने संबोधन में ओबीसी आरक्षण को लेकर जयंत चौधरी ने कुछ नहीं कहा, कोई मांग नहीं उठाई, एक शब्द तक नहीं कहा, जिससे कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस और सपा की तरफ से क्या कुछ रुख होगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।